दिसंबर की आज 28 तारीख है और अभी तो इस टाइम खूब धूप निकल रही है। सुबह काफ़ी ठंड थी। तो ये मेरा जो गार्डन देख रहे हैं, धीरे धीरे ये अब मैं इसे सेट करने लगी हूँ। तो आप यकीन मानिए, घर के कामों के साथ साथ जो लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हों उनको भी अगर आप पूरा कर लेते हो तो उसके साथ साथ जितना टाइम बचता है गार्डन का काम फिर करते हैं तो बड़ी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये कल मैंने जो पूरा आधा दिन की मेहनत इसमें लगाई है, तो आधा दिन बल्कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो सुबह जब मैं आई तो मैंने सोचा कि 10 बजे आई थी, तो धुंध भी छाई हुई थी सुबह के टाइम और खूब ठंड थी। तो 10 बजे मैंने सोचा कि आकर मैं नाश्ता करती हूँ और प्लांट्स में पानी देती हूँ, और धूप इतनी अच्छी लग रही थी। तो धीरे धीरे मैं काम करती गई और मुझे पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। फिर उसके बाद जो है मैंने जो लंच और ब्रेकफास्ट समझो मेरा इकट्ठा ही हुआ एक ही टाइम में। तो ये मेहनत है। तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई कि कुछ तो मेरा गार्डन कुछ तो सजावट हुई है, सजा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ये क्रिसैंथेमम गार्डन, तो क्रिसैंथेमम मेरे गार्डन में अब ये काफ़ी कुछ कई सारे पौधे बड़े लंबे टाइम से खिल रहे थे तो उनके फूल अब सूखने भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनका मज़ा ले लिया जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर कोई पुराना वीडियो होगा मेरे इसमें मोबाइल में बचा होगा, कोई सेव होगा, तो मैं वो भी शेयर करूँगी कि लास्ट ईयर मेरे गार्डन में मैंने मेहनत की थी। तो ये जो अभी आजकल ये जो फ्लावर्स खिले देख रहे हैं तो ये बिल्कुल बिना मेहनत के हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि जो टाइम ही ऐसा था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि इनकी केयर करने का, इनको खाद दी जाए, इनको बांधा जाए। ये बांधे भी मैंने कल ही हैं, साथ के साथ सफाई की है और अभी भी सेट कर रही हूँ। ये पूरी तरह से सेट नहीं हुए हैं, तो बस थोड़ा सा काम करूँगी फिर नीचे जाके काम करूँगी। तो सोचा ये शेयर कर लूँ। तो इतना सा ये देखिए ऐसे इस तरह से, और ये ऐसे अभी कर ही रही हूँ, करा नहीं है गार्डन सेट। और अभी ढेर सारे जो गमले मैंने निकाले हैं, कुछ मैंने खाली किए हैं अभी। तो इधर ये ढेर देखिए, ये सब खाली कर रही हूँ। ये इस तरह से ये खाली किया है, ये सब कूड़ा कबाड़ा जो पड़ा हुआ है तो ये एक साइड में गार्डन के। तो चलिए, ये बात तो रही कि मैंने थोड़ा सा ज़रा सा गार्डन सेट कर दिया है। तो अभी जो मैं चीज़ शेयर करने वाली हूँ, मेरे गार्डन में जो पौध कई तरह की तैयार हो रखी हुई है, तो अभी मैं कर नहीं पाई हूँ उन्हें ट्रांसप्लांट, धीरे धीरे कर रही हूँ। जो कुछ नहीं होगी तो फिर मैं उनको ऐसे ही रहने दूँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया पॉपी की। तो उसकी पौध मेरे पास जो खूब सारी तैयार हो रखी हुई है, और कोई 6-7 दिन पहले मैंने कई तरह की पौध निकाल के रखी थी और सोचा था कि ये निकाल दी है और मैं साथ के साथ फटाफट इनको अब ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो बाकी तो मैंने सब कर दी। कोई किसी को 2 दिन भी 3 दिन भी लगे, पर कैलिफोर्निया पॉपी करना मैं जो बस टाइम ही नहीं निकाल पाई, और गमला भी नहीं था। जो जितने गमले खाली किए थे तो बाकी पौध तैयार हो गई, लगा दी उसमें मैंने। और आज फिर जो एक गमला मैंने रखा है तो उसमें मैं करने वाली हूँ। मैं ये बताती हूँ कि कितने साइज़ के पॉट में कितने सारे जो पौधे लगा सकते हैं। और हाँ, अगर कोई वीडियो होगा पुराना तो मैं वो शेयर करूँगी कि वो जब हम मेहनत करते हैं अच्छे से, ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे खाद देना, अच्छे से मिट्टी बनाना, कटिंग्स लगाना, पानी देना टाइम पे, उनको बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधे कितने सुंदर लगते हैं। तो ये छोटे से पॉट में खूब सारी कैलिफोर्निया पॉपी की ये पौध लग रखी हुई है। घास फूस भी हैं इसमें। और कुछ दिन पहले मैंने जो निकाली थी तो उनकी ग्रोथ देखना, पौधे बिल्कुल पीले हो गए। अब मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को कि इसमें से निकाल के लगा दूं, तो मैं वो दिखाती हूँ। तो अभी लगाऊंगी तो वही वाला तरीका है जो लगाने का, जो आपके सामने मैंने लगाना बताया है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये छोटा सा पॉट जो प्लास्टिक का, ये लास्ट ईयर ही मैंने ख़रीदे थे। इस बार तो मैंने कुछ ख़रीदे नहीं हैं। और इसकी मिट्टी आज सुबह ही, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने भरी है, निकाल के 4-5 पॉट खाली किए हैं और सब मिट्टी मिक्स करके वो नीचे जो कटिंग शटिंग जो पहले पौधे लगे थे, तो इसमें जो ये ऊपर से तो मेरे ख्याल से ये 8 इंची ऐसे 6 होता है ना, 8 इंची यहाँ से नापते हैं ऐसे बाहर से,
तो ये 8 इंची होगा और नीचे से ये छोटा है, ऐसे पूरा नहीं आता हाथ। ये तो छोटा ही गमला है और ये इतना साइज़ का है, छोटा, ऐसे कैमरे में बड़ा दिख रहा है ये। तो इसमें एक पौधा चलना चाहिए हमारा। तो मैं ऐसे बता दूं आपको कि 10 या 12 इंची में 2 पौधे हों कैलिफोर्निया पॉपी के तो खूब फैलते हैं और अच्छे फूल देते हैं। बहुत घने पौधे हों इसके तो अच्छे से वो नहीं चलते हैं। तो लगाने में पौध भी दिखाती हूँ, जो मैंने कोई 6-7 दिन अंदाजे से बता रही हूँ, ऐसे डेट तो नहीं नोट की थी। तो मैंने सोचा था कि कई सारी निकाल के रख दी थी मैंने कि निकालने का काम मैं निपटा लेती हूँ और जब भी मुझे टाइम लगेगा फटाफट मैं लगा दूँगी, फिर मुझे निकालने वाला टाइम मेरा बच जाएगा। तो बाकी तो निकाल दिया, बस खूब सारा पानी दे दिया है और पौध मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ये कुछ सारे ये पौधे निकाले थे तो पीले पीले होने लगे हैं। तो अब देखती हूँ कि मन कर रहा कि इसमें से लगा लूँ, ये बेकार क्यों जाने दूँ, ऐसे इनको बेकार क्यों जाने दूँ। तो 2 पौधे लगाऊंगी मैं। और जैसे कि मैंने आपको बताए हुए हैं, तो हो सकता है ये तो थोड़ी मरने जैसी लग पड़ी है, पौध ऐसे लग रहा है मेरे को। तो मैं लगा के थोड़ा इसको छाया में रख देती हूँ। तो 3 लगाती हूँ, तो 1 चल पड़ेगा तो 1 चलने दूँगी, फिर बाद में 2 निकाल दूँगी इसमें से। तो लगाने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बहुत सारे वीडियो बना के दिखाए हैं। तो एक पौधा हम सेंटर में लगा देते हैं इस तरह से। तो मैंने ऐसे ही उस दिन निकाल दी, एक्चुअली मुझे किसी को देनी भी थी तो कुछ एक पौध मैंने दी, तो फिर मैंने अपने लिए भी निकाल ली। तो एक पौधा थोड़ी दूरी पे ऐसे यहाँ लगाती हूँ। तो ये इस तरह से लगा देती हूँ। अगर आपको, हाँ, ये अगर आपको आपने ऐसे इस तरह से निकाल दी हो पौध और फिर आपके पास टाइम ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या इनको फैलने में तो टाइम लगेगा, अभी चलेंगे तो फैलने में टाइम लगेगा। तो इस पौध को आपने क्या करना है, ये वैसे 3 पौधे मैंने ये लगा दिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से। तो बिल्कुल ये ऐसे हो रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छे ऐसे लग रहा है कि जैसे जान नहीं है इनमें, छाया में रखी हुई थी। तो मिट्टी ऐसे हटा के कोने पे इस तरह से मिट्टी, अगर आपके साथ भी कभी आप ऐसा करते हैं तो ये ऐसे दबा दो इसको पौध को, तो यहीं से ये चलना शुरू हो जाएगी। तो फिर बाद में ये कहीं इसको लगा सकते हैं। तो मैंने कहीं दवाई नहीं थी इसको, डिब्बे में उसमें एक थोड़े छोटे से पॉलीथीन बैग में रख के डिब्बे में डाल के पानी डाला था, छाया में रखी थी। तो ऐसा है, तो बस ये करके पानी डाल देना है। अब इसको मैं छाया में रख दूँगी, तो चलने होंगे तो ये चल पड़ेंगे मेरे ख्याल से। चल तो पड़ते हैं वैसे, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन की निकली हुई है ना ये पौध। तो मैंने जो सैफलार के सीड आपके सामने लगाए थे तो उसकी पौध भी खूब बड़ी बड़ी हो गई है। हालांकि मैंने अपनी एक दोस्त को उसमें से कुछ एक प्लांट्स निकाल के दिए हैं, तो उसके लिए भी अभी मुझे गमला सोचना है। अब उसको भी मुझे ट्रांसप्लांट करना है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।